संक्रांति का अर्थ है गति या चाल। जीवन के रूप में हम जिसे भी जानते हैं उसमें गति निहित है। हमसे पहले जो इस दुनिया में आए वे चले गए और जो लोग हमारे बाद आने वाले हैं वे हमारे जाने का इंतजार कर रहे हैं। यह गति का ही परिणाम है कि इससे जीवन उपजा है। लेकिन सृष्टि में गति है तो उस गति का विराम भी होना चाहिए। दरअसल निश्चलता या स्थिरता की कोख से ही गति का जन्म होता है, लेकिन गति एक निश्चित बिंदु या सीमा तक ही अच्छी लगती है। पृथ्वी बेहद सौम्य और खूबसूरत तरीके से घूम रही है। इस वजह से मौसम आदि बदलते हैं। पृथ्वी की गति बदल जाए, थोड़ी कम या ज़्यादा हो जाए तो संसार अस्त व्यस्त हो जाए। मकर संक्रांति गति के उस अनुशासन का प्रतीक पर्व है। संक्रांति का अर्थ है सम्यक बदलाव। 12 राशियों या हिस्सों में बटे ग्रह, नक्षत्रों और तारामंडलों में तेजी से बदलाव होते रहते हैं। पृथ्वी को केंद्र में रखकर बांटे गए 12 भागों में रेखांकित किए गए सूर्य के हिसाब से महत्वपूर्ण बदलाव होते रहते हैं। ये प्रभाव पृथ्वी पर दिखाई देते और महसूस होते हैं। 12 राशियों या भागों के हिसाब से साल में कोई 12 संक्रांतियाँ होती है, लेकिन जनवरी में होने वाली मकर संक्रांति का सबसे ज़्यादा महत्व है। संक्रांति का मतलब पृथ्वी की गतिशीलता और जीवन के उस पर निर्भर रहने के बारे में बताना, संस्कारित करना है। मकर संक्रांति के बाद से सर्दियाँ कम होने लगती है। धरती या प्रकृति से जो हम पाते हैं उस संदर्भ में गति या परिवर्तन का बड़ा महत्व है। हमें अपने वर्तमान और भविष्य को पूरी चेतनता और जागरूकता के साथ गढ़ने की जरूरत है। जीवन और जगत गति और व्यवस्था के अनुरूप नियोजित होना चाहिए। इस संक्रांति का आध्यात्मिक महत्व भी है। योग अभ्यास में लगे लोग जानते हैं कि इन दिनों अपने चित्त और चेतना में ताजगी भरी जा सकती है। मकर संक्रांति सूर्य को केंद्र में रखकर व्यवस्थित किए गए जीवन का त्योहार है। सूर्य के चारों ओर बिखरे 27 नक्षत्रों और 108 पदों के साथ एक नया चक्र शुरू होता है। इस पुनरावर्तन से गति का महत्व रेखांकित होता है। उस गति का उत्सव सूर्य अर्थात शिव का स्मरण भी दिलाता है, जो पूर्ण निश्चल या अचल है। सूर्य जो पृथ्वी पर जीवन का स्रोत और आधार है, गतिशील न होकर अचल और स्थिर माना जाता है। सूर्य के संबंध में भी कहा जाता है कि वह भी स्थिर नहीं है। वह किसी महासूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन किसी बिंदु पर मान लिया गया कि सूर्य अचल और स्थिर है। हम सूर्य को पृथ्वी से देख रहे हैं और उसे हमने स्थिर माना हुआ है। पूरा सौर मंडल या पूरी आकाशगंगा गतिशील हो तो भी इन सबसे परे अंतरिक्ष सबको अपने में समाहित किए हुए है। वह भी पूर्ण रूप से स्थिर या अचल है। इस अविचल स्थिर बिंदु की तलाश पूरी होने पर जीवन खिल उठता है, उसे अपना लक्ष्य मिल जाता है। जीवन की गतिशीलता का संकेत यह भी है और यही है। गति के केंद्र में स्थिरता होती है, उस प्रकार जीवन का केंद्र भी पूर्ण स्थिर है। अतः हमें गतिशीलता से स्थिरता की ओर यात्रा करनी चाहिए। यही मकर संक्रांति का रहस्य है।